हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस न्यू टॉपिक थिंकिंग यानी कि चिंतन पर। साथियों, थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में हर साल आपको एक न एक प्रश्न जो है इस थिंकिंग वाले टॉपिक से देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम इसी थिंकिंग वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर हम लोग विचार करने का यानी कि उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, अब देखते हैं आपका थिंकिंग होता क्या है और थिंकिंग से जुड़े कौन कौन से प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं थिंकिंग को परिभाषा। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में, यानी कि कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए, यानी कि हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसी को कहा जाता है चिंतन। उसको क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास समस्या आएगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास प्रॉब्लम आएगा। हमारे पास क्या आएगा? प्रॉब्लम। हमारे पास जैसे ही प्रॉब्लम आएगा तो हमारे पास थिंकिंग आएगा। जैसे प्रॉब्लम आएगा तो हमारे पास क्या होगा? थिंकिंग आएगा। यानी कि प्रॉब्लम से ही क्या होता है? थिंकिंग का विकास होता है। सबसे पहले चीज अपन को इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे पास थॉट आएगी, हमारे पास थिंकिंग आएगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्व करने के लिए जो हमारे मन में या फिर हमारे माइंड में जो थॉट आती है उसी को कहा जाता है चिंतन। क्लियर है साथियों? तो चिंतन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि थिंकिंग होता क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में जो थॉट आएगा, हमारे माइंड में जो थिंक आएगा, हमारे माइंड में जो विचार आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थिंकिंग या फिर चिंतन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को थिंकिंग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं थिंकिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। थिंक चलिए देखते हैं चिंतन का आरंभ, यानी कि आपका जो थिंकिंग होता है उसका आरंभ, थिंकिंग का आरंभ कहाँ से होता है? चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है। समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या के समाधान होने के साथ ही समस्या के समाधान होने के साथ ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारे पास क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास क्या आएगी? थॉट। क्या आएगी? हमारे पास थॉट आएगी। और इस समस्या मतलब जैसी समस्या आएगी हमारे पास क्या होता है? समस्या उत्पन्न होने पर क्या आएगा? हमारे पास विचार या फिर क्या आएगा? चिंतन उत्पन्न होगा। मतलब जैसे ही हमको कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास क्या आएगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट आएंगे, हमारे माइंड में बहुत सारे थिंकिंग आएंगे। तो जैसी ही समस्या आती है तो हमारे पास थॉट उत्पन्न होता है और समस्या के खत्म होने पर, यानी कि समस्या जैसे ही खत्म हो जाती है तो चिंतन भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्लियर है साथियों? तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हमारे पास कोई समस्या आती है तो थिंकिंग स्टार्ट होती है और प्रॉब्लम के सॉल्व होने पर थिंकिंग क्या होती है? एंड हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को जो थिंकिंग यानी कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के कुछ प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि चिंतन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब देखते हैं चिंतन के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले उससे जुड़े थिंकिंग से जुड़े कुछ प्रश्न, सॉरी थिंकिंग से जुड़े कुछ प्रकार, यानी कि चिंतन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि आपको देखना है टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि थिंकिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों, स्वलिंग चिंतन या फिर ऑटिस्टिक थिंकिंग कहा जाता है। अब ये ऑटिस्टिक थिंकिंग होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। ऑटिस्टिक थिंकिंग का अर्थ होता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग का अर्थ होता है, देखिए इसका अर्थ होता है स्वयं में लीन रहना, यानी कि अपने आप में लीन रहना। क्या रहना? अपने आप में लीन रहना। स्वयं में लीन रहना क्या कहलाता है? ऑटिस्टिक थिंकिंग कहलाता है। मतलब देखिए, ऐसी कल्पना करना, यानी कि ऐसी क्या करना? ऐसी इमेजिन करना। क्या करना? ऐसी इमेजिन करना, ऐसी इमेजिन करना जो कि वास्तविक स्वरूप नहीं है। मतलब जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है उसके बारे में अपन क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। तो उसको कहा जाता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्या कहा जाता है? ऑटिस्टिक थिंकिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन स्वयं में लीन रहते हैं और ऐसी कोई इमेजिन करते हैं जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, उसका कोई रियल में क्या नहीं होता? इमेज नहीं होता या फिर उसका कोई स्वरूप नहीं होता, उसके बारे में यदि अपन क्या करते हैं, हमारे माइंड में कोई थॉट आता है, हमारे माइंड में कोई थिंक आता है, तो उसको कहा जाता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्लियर है? अब देखिए, ऑटिस्टिक थिंकिंग मतलब
स्वयं में लीन रहते हैं, स्वयं में लीन रहते हैं, जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, उसे कहते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्लियर है। अगला देखते हैं आपका क्या है, यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जिसका कोई वास्तविक स्वरूप होता है, मतलब जिसका वास्तविकता से क्या होता है, लेना देना रहता है। जिसका वास्तविकता से लेना देना रहता है उसी को कहा जाता है रियलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि रियल में रहता है। अब इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था क्या, ऑटिस्टिक थिंकिंग। इससे पहले क्या बताया था, इससे पहले बताया था ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग मतलब जैसे कोई क्या करता है, जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं रहता, लेकिन उसके बारे में क्या करता है, वो चिंतन करने लगता है, इमेजिन करने लगता है। जैसे कोई बोल रहा है कि मैं सीटेट में 140 प्लस नंबर लाऊंगा, लेकिन देखो सीटेट में 140 प्लस नंबर लाऊंगा और मैं डेली क्या करूंगा, सीटेट से जुड़े यूट्यूब में या फिर उससे जुड़े जो भी आपको मटेरियल है उसका मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। वो क्या कर रहा है, सिर्फ इमेजिन कर रहा है माइंड में, लेकिन उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वो रियल में कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि इमेजिन कर रहा है कि मैं इतना नंबर लाने के लिए ये चीज़ें करूंगा, लेकिन वास्तविकता में वो करता नहीं है। तो वो हो गया आपका ऑटिस्टिक थिंकिंग। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न, आप लोगों के पास ये है कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यथार्थवादी चिंतन, यानी कि यथार्थवादी चिंतन से तात्पर्य है कि जिसका वास्तविकता से लेना होता है, जिसका वास्तविकता से क्या होता है, वास्तविकता से क्या होता है, लेना देना होता है, यानी कि जिसका रियल में कोई वास्तविक स्वरूप होता है, उसके बारे में यदि कोई चिंतन करता है, उसके बारे में कोई थॉट करता है, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रियलिस्टिक थिंकिंग। अब देखते हैं साथियों, रियलिस्टिक थिंकिंग के कुछ टाइप्स हैं, उसको अपन देखते हैं एक एक करके कि रियलिस्टिक टाइप थिंकिंग के कौन कौन से टाइप है। अब देखिए, रियलिस्टिक जो थिंकिंग होता है उसके जो टाइप्स हैं उसको देखते हैं। अब रियलिस्टिक थिंकिंग की कुछ टॉपिक हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं कि रियलिस्टिक थिंकिंग के कौन कौन से टॉपिक है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है, उसको कहा जाता है, रियलिस्टिक थिंकिंग का जो टॉपिक होता है वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि जो भी आपकी थॉट होती है, जो भी आपकी माइंड में थॉट आती है या फिर विचार होती है, उसका सिर्फ एक ही समाधान होता है। उसका क्या होता है, सिर्फ एक ही समाधान होता है। तो उस प्रकार के थॉट को क्या बोलते हैं, अभिसारी चिंतन या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। कन्वर्जेंट थॉट मतलब इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। इसमें समस्याएं क्या होती है, सबसे मोस्ट आईएमपी है कि इसमें क्या है, BVIMP लिख सकते हो। इसमें थॉट क्या होती है, एक बिंदु पर केंद्रित होती है। जैसे मैं आप लोगों को कोई प्रश्न पूछ दूंगा कि जैसे भारत की राजधानी क्या है, जैसे मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछ दूंगा कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी के अगर बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछ दूं तो आप लोगों का सिर्फ एक जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा, नई दिल्ली करके जवाब आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जा रही है, थॉट क्या है, एक बिंदु पर सीमित हो रही है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो भी समस्याएं होती है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, तो उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसे मैं कोई पूछ देगा कि आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे आपका जो भी नाम है, तो एक लाइन में आपका क्या हो जाता है, समस्या यहाँ पे एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। दूसरा बिंदु देखते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक समस्या का एक ही समाधान होता है। देखिए क्या होता है, प्रत्येक समस्या का क्या होता है, एक ही समाधान होता है। क्या होता है साथियों, प्रत्येक समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे आप लोगों को पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी अगर आप लोगों से पूछे तो क्या होता है, नई दिल्ली भारत की राजधानी होती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर देते हैं तो इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला होता है, क्लोज इंडेड वाला होता है। अब क्लोज इंडेड वाला से तात्पर्य है कि क्लोज इंडेड से क्या तात्पर्य है उसको समझिए। क्लोज इंडेड से तात्पर्य है कि यदि आप किसी को कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो उसका जवाब सिर्फ एक ही उत्तर में क्या हो जाता है, एक ही उत्तर में सीमित हो जाता है। मतलब जिस भी क्वेश्चन का आंसर एक ही उत्तर में सीमित हो जाता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंडेड या फिर बंद अंत वाला कहते हैं। जैसे कोई आप लोगों से प्रश्न पूछ देंगे कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली हो गई। आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे। ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, केवल एक आंसर आ गया, 7 रंग होते हैं। तो ये क्या होता है, बंद अंत वाला होता है, मतलब एक बिंदु पर सीमित हो जाती है, इसीलिए इसे को कहा जाता है कन्वर्जेंट
थिंकिंग। क्लियर है साथियों। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप आपका आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, इसको थोड़ा समझिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब देखिए आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब देखते हैं जो ये क्या होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। उसमें जो है आपका समस्या क्या होता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रही थी, तो इसमें जो है समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होगी। यानी कि कोई भी समस्या है, यानी कि क्या है, कोई भी समस्या है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका समाधान, उसका क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा, एक से अधिक होगा। क्या होगा, एक से अधिक होगा। तो उस प्रकार की जो थिंकिंग होगी, उस प्रकार की थिंकिंग होगी, उस प्रकार की थॉट को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है। अब सारी चिंतन, अगला देखते हैं। अगला आपको देखने को मिलेगा, अगला, प्रत्येक समस्या का एक ही समाधान नहीं होता। मतलब जितने भी समस्याएं होंगी उनका समाधान जो है एक ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एक ही समस्या का समाधान नहीं होता है। यानी कि इसमें समस्या इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं। क्या कि इमेजिनेशन का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। यानी कि एक ही समस्या को एक से अधिक तरीकों से हल किया जा सकता है। तो उस प्रकार की जो थिंकिंग होगी, उस प्रकार की जो थॉट होगी, उसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। जैसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे आप लोगों से कोई प्रश्न पूछेगा कि दिल्ली की विशेषताओं का उल्लेख करो, तो दिल्ली की विशेषताओं के बारे में बहुत सारी लिख सकते हैं आप। जैसे दिल्ली क्या होता है, राजधानी है। दिल्ली क्या है, राजधानी है। ठीक है। दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है। ठीक है। दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है। दिल्ली में क्या है, लाल किला है। दिल्ली में मुखर्जी नगर है, जहां पर IAS PCS की कोचिंग कराई जाती है। तो देखिए एक प्रश्न का बहुत से अधिक समाधान मिल रहा है, मतलब एक प्रश्न का बहुत से एक से ज्यादा उत्तर मिल रहा है, तो उसको मैं बोलता हूं, क्या बोलूंगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसी को कहा जाता है ओपन इंडेड। इसको क्या कहा जाता है, ओपन इंडेड भी कहा जाता है। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंडेड कहा जाता है। ओपन इंडेड, उसको क्लोज इंडेड कहा जाता था, इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंडेड टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है। क्लियर है। ये तो हुआ था डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला देखते हैं साथियों, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान क्या होता है, बंद अंत वाला होता है। अब देखिए इसके द्वारा खोजा हुआ जो समाधान होता है खुला होता है, खुला, यानी कि ओपन इंडेड हो गया। देखिए मैं एक आपके पास प्रॉब्लम आया कि दिल्ली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आपने दिल्ली की विशेषताओं के बारे में बहुत सारे लाइन बता दिया, तो आपके पास ओपन हो गया ना, आपके पास खुला। जैसे आपका जो आंसर है सीमित हो रहा था, एक ही आ रहा था, तो उसको बोल रहे थे क्लोज इंडेड। लेकिन यहाँ पर तो आप बहुत सारी विशेषताएं बता रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये ओपन इंडेड हो गया। क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि आपके सीटेट की एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट IMP आप इसको लगा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप, मोस्ट IMP लगा सकते हैं। आपका NEP 2020 में भी इसको क्या कहा गया है, मोस्ट IMP कहा गया है। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है, समालोचनात्मक चिंतन या फिर क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। अब देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जब आदमी खुद से सही और गलत, मतलब सही और गलत का डिसीजन ले तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। जब आदमी क्या करता है, गुड मतलब गुड या फिर बैड, सही क्या है और गलत क्या है, उसके बारे में खुद से डिसीजन ले पाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर अगला देखने को मिल रहा है, अगला अपन देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्या कहा जाता है। ठीक है। जैसे गुण और दोषों को स्वीकार करते हुए किसी बात को स्वीकार करना। जैसे अपने पास क्या क्या आ गया, जैसे कोई गुण हो गया, ठीक है, गुण और दोष को स्वीकार करते हुए किसी बात को स्वीकार करना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। यानी कि क्या क्या बोल रहा है, जैसे क्वालिटी और फॉल्ट, क्वालिटी और फॉल्ट को क्या करना, स्वीकारते हुए किसी बात को अपन स्वीकार करते हैं तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं।
चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार है साथियों, उस पर भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं ताकि इनसे जुड़े अगर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो कोई भी प्रश्न छूटे ना। चलिए देखते हैं चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार हैं, वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए प्रत्यक्षात्मक चिंतन, क्या क्या चिंतन दिया गया है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन, पहला चिंतन दिया गया है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि अभी नाम से स्पष्ट है कि जो चीजें अपन को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है उसके बारे में यदि अपन कोई चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में यदि हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है तो उसे कहा जाएगा प्रत्यक्ष चिंतन। क्लियर है? जैसे अपन किसी चीज को देखते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके बारे में विचार करने लगते हैं, तो होता है हमारा कॉन्क्रीट थिंकिंग। जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है जो चीजें हमें दिखाई देती है, जो चीजें अपन को क्या करती है, दिखाई देती है, उनके बारे में यदि अपन क्या करते हैं, चिंतन करने लगते हैं। जो चीजें अपन को दिखाई देती है उसके बारे में यदि हमको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज दिखाई दे रही है और उसके बारे में यदि अपन चिंतन कर रहे हैं तो कहलाता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। जैसे हमारे पास देखिए एक चार पहिया है, इसको देख रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं और एक थॉट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, कि ये जो गाड़ी है ये क्या है, इसका आकार चौकोन है, ठीक है, इसमें जैसे 6 पहिया, इसमें क्या है 6 पहिया है और पहिए का जो कलर है क्या है, काला है, ठीक है, पहिए का कलर क्या है, काला है। तो इस प्रकार के अपन अपने पास जो हम जिस भी चीज को अपन देखते हैं और उसके बारे में अपन विचार करने लगते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो कहला जाता है आपका क्या है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। क्लियर है? अगला देखते हैं, अगला आपका प्रकार है प्रत्यात्मक चिंतन, यानी कि प्रत्यात्मक चिंतन से तात्पर्य है, देखिए अमूर्त चीजें, जो चीजें अपन को सामने दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहा जाता है। जो चीजें अपन को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में यदि अपन क्या कर लेते हैं, विचार करने लगते हैं, ठीक है, जो चीजें अपन को क्या नहीं होती, दिखाई नहीं देती है, उसके बारे में यदि अपन क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, उसके बारे में यदि अपन चिंतन करते हैं तो चीजें क्या कहलाती है, प्रत्यात्मक चिंतन या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, जैसे अपन क्या करते हैं, भूत प्रेत के बारे में, भूत प्रेत क्या है, अपन को दिखाई नहीं देती, उसके बारे में, जैसे मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा हूं, तो मेरे बारे में यदि आपके माइंड में कोई थॉट आ रही है, मेरे बारे में आपके माइंड में यदि कोई विचार आ रहा है तो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे हमको भूत प्रेत जो है दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बारे में यदि भूत ऐसा होता है, भूत की बड़ी बड़ी बाल होती है, लंबे लंबे नाखून होते हैं, इस प्रकार की थॉट अगर आपके माइंड में आता है तो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, अगला आता है लॉजिकल थिंकिंग। अब ये लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। लॉजिकल थिंकिंग से तात्पर्य है ऐसी थिंकिंग जो क्या होता है, गणितीय गणनाओं से संबंधित होता है, यानी कि तार्किक, तर्क वितर्क करने से संबंधित जो भी चिंतन हमारे माइंड में आता है उसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग या फिर तार्किक चिंतन। अब देखिए कि ये होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना या फिर विचार करना, तार्किक करना या फिर तार्किक चिंतन कहलाता है, और ये चिंतन का क्या होता है, सर्वोत्तम प्रकार का स्तर होता है। क्लियर है? अब देखिए ये तो हो गया साथियों चिंतन यानी कि थिंकिंग से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आए हैं, उन ऑप्शन में से भी मैंने कुछ बिंदु को लिया था जो कि आपको एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं उनसे जुड़े कुछ प्रश्न, जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, आगामी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर से। क्लियर है? तो देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, इसको देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि क्या होता है, यानी कि आपका एनईपी 2020। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए, ये आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा है। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्र होना चाहिए। जैसे ही आपको केवल दिख जाए उसको क्या कर देना है, देखते ही आपको क्या कर देना है, कट कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है?
केवल हो गया, ओनली हो गया, इस टाइप के जब आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो उसको क्या कर देना है, देखते ही क्या कर देना है, कट कर देना है। क्लियर है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या होनी चाहिए, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, यानी कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। क्लियर है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्या का, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या करना चाहिए, क्या होने, विकास करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अन्वेषण निर्धारित खोज आधारित होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, खोज आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहाँ पर अपन को कौन कौन सही देखने को मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है, तीसरा सही देखने को मिला है, चौथा सही देखने को मिल रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 2, 3rd एंड 4th ऑप्शन दिख रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मेरे को 2, 3rd और 4th मेरे को सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। ये तो हो गया आपका जो आपका थिंकिंग है उनसे जुड़े प्रश्न। अगला कुछ प्रश्न और एक आध प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखने से पता चल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर और एक बोला जा रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व, मतलब समालोचनात्मक चिंतन में क्या इन्वॉल्व होता है, ये आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो समालोचनात्मक चिंतन में आपको देखने को मिलेगा कि परासंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन, बिल्कुल सही बात है। परासंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन आपको किसमें देखने को मिलता है, क्रिटिकल थिंकिंग में देखने को मिलता है। कॉग्निशन मतलब किसी चीज के बारे में जानना, उसको क्या कहा जाता है, परासंज्ञान कहा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको परासंज्ञान, किसी चीज में जानने की इच्छा होती है, नई नई क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलता है किसमें, क्रिटिकल थिंकिंग में। बिल्कुल सही बात है। दूसरा एनालिसिस, दूसरा क्या देखने को मिलता है, एनालिसिस भी देखने को मिलता है, एनालिसिस भी इसमें देखने को मिलेगा। और तीसरा चीज क्या होता है, रिफ्लेक्शन, यानी कि आपको मनन चिंतन करते हैं, नए नए क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, तीनों ही आपका क्या है, सही है। क्लियर है साथियों। चलिए देखते हैं। और एक ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए, एक सृजनात्मक बालक में, अब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, एक जो है सृजनात्मक का मतलब क्रिएटिव चाइल्ड में, अब एक क्या होता है, एक क्रिएटिव चाइल्ड में निम्न में से कौन कौन से गुण मौजूद होंगे। ए क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, मतलब एक क्रियात्मक जो बालक होगा उसमें कौन कौन से गुण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्रिएटिव बालक, क्रिएटिव बालक मतलब कौन सा बालक होगा, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, अब वो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव बालक है, तो उसको नई नई चीज क्रिएट करेगा, नई नई चीजों के बारे में सोचेगा। नई नई चीजों के बारे में सोचना मतलब एक से अधिक चीजों के बारे में सोचना, या फिर उसके माइंड में एक से अधिक चीजें आती है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, सीमित होना। क्रिएटिव जो चाइल्ड होगा उसमें क्या होंगे, विचार सीमित नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जो चीजें उसको नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में वो नई नई धारणाएं ला रहा है, नई नई चीजें ला रहा है। जैसे आप भूत प्रेत के बारे में सोचेगा कि भूत प्रेत की बालें बड़ी बड़ी होती है, नाखून बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, वो डरावना सा दिखता है। इस प्रकार की उसके माइंड में अमूर्त धारणाएं आ रही है, बहुत सारी धारणाएं आ रही है, तो उस प्रकार की चिंतन की योग्यता होती है। बिल्कुल सही बात है, उसके में होती है। अगला ऑप्शन है आपका नवीन आमुख उत्पादन करने की एबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ नोवल प्रोडक्ट, यानी कि नई नई चीज उत्पादन की उसमें क्या होती है, योग्यता होती है। तो आपका पहला हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कि पहला, थर्ड और क्या होगा,
फोर्थ जो भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहला, थर्ड और फोर्थ आप मेरे को किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सेकंड में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये तो था साथियों थिंकिंग से जुड़े आपके महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज के जो वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल टीडीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, टीडीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कर दिए। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।